तौसीफ जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त देकर आप यहां पे आए। आज हमारा एक यूथ का कमेटी किश्तवाड़ का एक फंक्शन, आप फंक्शन भी नहीं कह सकते, एक छोटा प्रोग्राम हमने किया यहां पे। जो ये बीजेपी बार बार बोल रही है कि परिवारवाद परिवारवाद और परिवारवाद, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि इन्होंने परिवारवाद, असली परिवारवाद तो मोदी जी कर रहे हैं पिछले 2014 से लेकर 23 तक। आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी फर्मों को, बड़ी बड़े जो मूल्यपति लोग हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, उनको अमीर से अमीर बनाया जा रहा है और गरीब को गरीब से गरीब बनाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि इनकी रिश्तेदारी, इनका परिवारवाद अडानी जी के साथ क्या है। क्या वो अपनी इस चीज़ को हम हिंदुस्तान के इतने लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि क्या रिश्ता है उनका और अडानी का, क्या रिश्ता है उनका और अंबानी का। मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ, एक शेल कंपनी अडानी जी की है, उसमें एक इन्वेस्टमेंट आती है 20,000 करोड़ की, और उस इन्वेस्टमेंट में किसी को भी वो पता नहीं है कि वो पैसा उस कंपनी में किसने डाला, वो पैसा आया कहाँ से। हम लोगों को पता है कि वो पैसा गरीबों का पैसा है, वो पैसा उन गरीबों का खाया जा रहा है जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है। आप देख रहे हैं कि आप फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। आप श्रीलंका गए, श्रीलंका का आने के बाद जो उनकी पावर, वो अथॉरिटी है, उन्होंने जी अडानी जी को क्या बोलते हैं, बिजली देने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। आप फॉरेन पॉलिसीज़ के नाम पे इजराइल की बात करते हैं, आप इजराइल विज़िट करते हैं, अगले दिन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं अडानी जी की कंपनीज़ को मिल रहा है। ये परिवारवाद नहीं है तो और क्या है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, HCL एक कंपनी आती है जो डिफेंस के मटेरियल्स बनाती है, वो उस कंपनी में 90% शेयर अडानी जी का है। वो कहाँ से हो रहा है। आप देख रहे हैं कि 2009 में अडानी जी 609 में नंबर पे दुनिया के सबसे अमीर थे। इस टाइम वो दुनिया के दूसरे नंबर पे अमीर पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये कैसे हो रहा है। ये कौन सी मशीन है कि 5-5, 6-6 सालों में लोग अरबपति से खरबपति बन रहे हैं। ये वही पैसा है जो लोगों का, गरीबों आवाम का पैसा है, जो इन अमीरों को दिया जा रहा है। इधर किसी की, अगर कोई इंसान रेडी अपनी खोलता है, वो बैंक से 10,000 रुपये का किराया लोन लेता है, उसके पीछे 10 टीमें लगाई जाती हैं कि ये कैसे अपना उस लोन को माफ़ किया जाएगा। तो आप मुझे बताएं ना, $1-1 बिलियन अगर SBI इनका लोन माफ़ कर रही है, वो किस खाते में माफ़ कर रही है। आप मुझे बताएं कि एक कानून हुआ करता था कि एयरपोर्ट, एक बिज़नेस, जो एयरपोर्ट के बिज़नेस में नहीं था, वो क्या बोलते हैं एयरपोर्ट नहीं खरीद सकता था। उस कानून को बदला गया, आज 6 एयरपोर्ट्स अडानी जी के पास हैं। आप देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, वो 1 या 2 चीज़ों में वो उनका इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी। आज के टाइम पे वो 8-8, 9-9 सेक्टर्स के मालिक बन रहे हैं। फॉरेन पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं। आप इजराइल जाते हैं तो वहाँ से अडानी जी को क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ड्रोन्स का, राइफल्स का, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। आप मुझे बोले ये नहीं, ये अन्याय है तो क्या है। आप देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी इस टाइम पे चरम सीमा पे पहुंची जा रही है। गरीब आवाम का इस टाइम सुनने पे कोई भी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इस टाइम पे वो है कि अगर गरीब कोई दफ्तरों के चक्कर काट के उनकी सीढ़ियों पे दम तोड़ दे, किसी को जूं तक नहीं रहेंगी। मैं आप चीज़ को ये भी बात बताऊंगा कि क्या बोलते हैं, जो इन करोड़पतियों का करोड़ों के हिसाब से लोन माफ़ किया जाता है, वो किस खाते में माफ़ किया जाता है। ये कैसा परिवार है, परिवारवाद है। हमें इन लोगों से परिवारवाद की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें इन चीज़ों का सब हमारे पास आया है कि इन लोगों ने क्या किया है। इन्होंने ये एक जुमलाबाज सरकार है, और इस जुमलेबाज सरकार के पास कोई भी पॉलिसीज़ वैसी नहीं है जो पॉलिसीज़ ग्राउंड्स पे देखी जाएगी। आप देख रहे होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का कितना बड़ा इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का कितना बड़ा एक इशू है। आप देख रहे हैं दिन ब दिन बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं कि महंगाई कहां पे पहुंच चुकी है।
मुद्दा और मकसद यही है, परिवारवाद यही है कि अमीर को अमीर बनाया जा रहा है और गरीब को गरीब से गरीब बनाया जा रहा है। और इस चीज़ में युवा कांग्रेस हर टाइम हर वक्त रोडों पे रही, उन्होंने संघर्ष किए, उन्होंने लोगों के बीच ये बातें लाई, उन्होंने ये कहा कि क्या बोल रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है। हम लोग वो लोग हैं जो सच्चाई कहेंगे और हम किसी से डरने वाले हैं नहीं है कि कोई हमें ईडी की रेड करेगा, कोई हमें कुछ करेगा। हमारे जेब बिल्कुल साफ है, हमारे पास काला धन कोई भी नहीं है। शुक्रिया।